मॉर्निंग बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है घटाने का। ठीक है, थोड़ा सा हम तीसरी क्लास का पुनरावर्तन कर लेते हैं। जैसे किसी जंगल में सागौन के 452 तथा नीम के 321 वृक्ष हैं, तो नीम के कितने वृक्ष और रोपे जाएं कि उनकी संख्या सागौन के वृक्षों की संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है। ये शाब्दिक प्रश्न है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें शाब्दिक प्रश्न में आपको जोड़ और घटाने का चिन्ह नहीं लिखा होता। आपको ये समझना होगा कि हमें ये जोड़ना है या घटाना है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे सागौन के 452 हैं और 321 नीम के हैं, अर्थात सागौन के ज़्यादा पेड़ हैं और नीम के कम पेड़ हैं। हमसे पूछा जा रहा है नीम का हम और कितना पेड़ लगा दें कि सागौन के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें से 452 रुपये में से 452 वृक्षों में से 321 को घटा देते हैं तो जो बचता है इसका मतलब वही इसमें और ऐड होना चाहिए। इसमें और उतने वृक्ष जोड़ दिए जाएं तो इसके बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि हमको ये घटाना है। नाउ सिंपल घटाना, आपको घटाने में पहली बात ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या हमेशा ऊपर होनी चाहिए। तो 452 यहाँ ऊपर लिखा गया, 321 यहाँ पे नीचे। ये लिखते समय ध्यान रखना है कि इकाई इकाई के नीचे, दहाई दहाई के नीचे, सैकड़ा सैकड़े के नीचे आना चाहिए। अब 2 में से 1 घटा दिया हमने, 1 आ गया। 5 में से 2 घटा दिया, 3। 4 में से 3 घटा दिया, 1। हमारा उत्तर आ गया 131। मतलब 131 वृक्ष नीम के और लगा देंगे हम तो दोनों टाइप के 452 वृक्ष हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, अजय द्वारा 207 बीज और विजय द्वारा 165 बीज एकत्र किए गए। अब विजय की अपेक्षा अजय ने कितने अधिक बीज एकत्र किए? अर्थात अजय के पास 207 है और विजय के पास सिर्फ 165। तो हमें ये बताना है कि अजय का बीज कितना अधिक है। इसका मतलब वही हुआ कि अगर हम 207 में से 165 बीज को घटा दें तो हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको घटाया कैसे। तो हम सिर्फ इस बॉक्स पर ध्यान देंगे। तो यहाँ हमें लिखते समय ध्यान देना है कि ये तो सादा घटाना था, लेकिन यहाँ हमें उधार लेना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि 207 और 165 में से बड़ी संख्या जो है वही आप ऊपर लिखिए। इसमें जोड़ की तरह हम कोई भी संख्या ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। जोड़ में ये फ़ायदा होता है कि आप 165 भी ऊपर लिख सकते थे, 207 नीचे लिख सकते थे। लेकिन घटाने में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों में से जो भी संख्या बड़ी है आप उसको पहले लिखेंगे। तो 165 और 207 में से 207 बड़ा है। ओके, तो हम यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से बॉक्स बना के यहाँ लिखेंगे 207 और उसके नीचे ठीक 165। हमें ध्यान रखना है इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। अब हम घटाना शुरू करते हैं। 7 है, 7 में से 5 घटा दिया हमने, 2 बचा। यहाँ पे अब हमें 0 है, ऊपर 0 आ गया। तो 0 में से हमको 6 घटाना है। अब 0 में से 6 हम नहीं घटा सकते। तो जब 0 ऊपर है और नीचे कोई संख्या है और घटाने का सवाल है तो हम क्या करेंगे? तो 0 को अपने बगल वाले से उधार लेना पड़ेगा। तो अब ये उधार लेगा 2 से, और 2 क्या है? 2 सैकड़ा है बच्चों। 2 सैकड़ा मतलब 200 रुपए। तो जब भी सैकड़ा उधार देगा हमेशा अपनी दहाई को, पड़ोसी को, तो याद रखिए कि ये 10 रुपए नहीं देगा, हमेशा 100 रुपए देगा। तो सैकड़ा इसे 100 रुपए देगा, अर्थात 10 दहाई।
10 दहाई मतलब 100, 10 दहाई मतलब 10 10 के 10 नोट, तो 10 दहाई मतलब हो गया 100। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये केवल 10 रुपए देता है और ये है 6 दहाई, 6 दहाई मतलब 60, और ये सिर्फ आप सोचेंगे 10 रुपए दे रहा है, तो 10 में से क्या 60 हम घटा पाएंगे? नहीं। इसीलिए हमेशा हमें याद रखना है कि ये जो पड़ोसी है सैकड़ा, ये कभी भी एक जो देता है वो 1 रुपए नहीं होता, 10 रुपए नहीं होता, बल्कि वो 100 रुपए होता है। तो 200 अपने पास से 100 रुपए इसे दे रहा है बच्चों। इसका मतलब 10 दहाई, 10 दहाई को ही हम 100 कहते हैं, राइट। अब हम 100 में से 60 रुपए घटा सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे भले नहीं, क्योंकि 10 तो दहाई के स्थान पे आ गया। जब वो दहाई के स्थान पे आ गया 10 दहाई, इसका मतलब ही हो गया 1 सैकड़ा। तो यहाँ हमें 100 लिखने की जरूरत नहीं है अलग से। तो ये है 10 में से 6 हम घटा दिए, तो यहाँ 4 आया। और समझने के लिए क्या समझेंगे हम कि 100 रुपए में से 60 रुपए घटा दिए तो 40 रुपए आया, क्योंकि 4 दहाई आप देख रहे हैं बच्चों, 4 दहाई मतलब 40 रुपए। तो इसमें जो अंदर की जो चीजें हैं वो आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हम 10 में से 6 घटाए 4, इसका मतलब हुआ 100 में से 60 घटाया तो 4 दहाई मतलब 40 रुपए। अब यहाँ इसके पास बचा 1 सैकड़ा मतलब 100 रुपए, तो 100 रुपए में से 100 रुपए पूरा चला गया, तो बचेगा क्या यहाँ? 0। उसी को हम कहते हैं 1 में से 1 है 0। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, 207 में से हम 165 रुपए घटा देंगे तो हमारे पास 42 रुपए बचेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये क्या है? बीज है, तो 42 बीज। तो अजय ने विजय की अपेक्षा 42 बीज अधिक इकट्ठा किए। तो इस तरह से हमें उधार लेकर घटाने के सवाल आगे के लगाने हैं। अब चलिए हल करते हैं कुछ स्वाध्याय। चलिए अब हम करते हैं कुछ स्वाध्याय। यहाँ पे जैसा कि आप पहला सम देख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हम यहाँ घटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्याओं को पढ़ लेना जरूरी है। जैसे यहाँ पे है 586, उसमें से हमें घटाना कितना है? 425। सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। अब हम 6 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है। 6 में से 5 गया तो हमारा उत्तर आएगा 1। ओके। अब है 8 में से 2, तो जब हम 8 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 2 चला गया, हमारा उत्तर आ गया 6। यहाँ पे हमें कहीं उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 5 में से 4 घटा दिया, हमारा उत्तर आ गया 1। अर्थात सपोज़ हमारे पास 586 रुपये थे और उसमें से हमने 425 रुपये का सामान खरीदा, तो हमारे पास बच गया 161 रुपये। तो ये सिंपल घटाना था। अब हम चलते हैं दूसरे घटाने की तरफ। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 465 में से 179 घटाना है। तो 465 बड़ी संख्या है इसलिए हमने ऊपर लिखा, 179 उससे छोटी है इसलिए नीचे लिखा। अब हम चलते हैं घटाने की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 में से 9 रुपए तो नहीं घटा सकते, तो 5 इकाई को इससे उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि 6 दहाई है, 6 दहाई है इसलिए ये अपने पास से 1 दहाई रुपए देता है, अर्थात 10 रुपए देता है। तो 10 और ये 5 मिलकर यहाँ पर हो जाता है 15। तो सबसे पहले हमें जो हम उधार लेते हैं वो हमको यहाँ पे लिख लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा 15। अब यहाँ तुरंत इसको कट कर देना, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि हमें कितना यहाँ लिखना है। जब हमने 6 दहाई में से इसने 10 रुपये दे दिया, इसका मतलब इसके पास बचे हैं 5 दहाई अर्थात 50 रुपये, राइट।
तो सबसे पहले हमें ऊपर की संख्या हासिल लेकर क्लियर कर लेना चाहिए ताकि हमसे भूल ना हो घटाने में। तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे इसने 10 रुपये दे दिया तो 10 और 5 मिलके 15 हुआ। 15 में से 9 घटाना आसान है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ जब हम घटाने आएंगे तो इसके पास 5 दहाई है, अब मतलब 50 रुपये है, तो 50 रुपये में से 70 रुपये नहीं घटेगा। तब क्या करेगा, दहाई सैकड़े के पास जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया 4 सैकड़े के पास 400 रुपये है, तो 400 कभी 10 रुपये नहीं देगा, क्योंकि 10 रुपये दिया तो 10 और 5 15 50 दहाई, 5 दहाई और 10 रुपये मिलके 6 दहाई 60 दहाई हुआ। तो 60 दहाई में से 70 दहाई कैसे जाएगा, इसलिए हमेशा 4 सैकड़ा जो है ये 100 रुपये देता है बच्चों। तो इसलिए 4 को कट करके तुरंत 3 लिख दो और यहाँ पे लिख दो इसने दे दिया इसको 100 रुपये। अब ये क्या मतलब हो गया, 15 दहाई। 15 दहाई मतलब क्या होता है बच्चों, 15 दहाई मतलब होता है 150 रुपये। अब 150 में से ये 70 रुपये हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि दहाई के स्थान पे 15 है, मतलब 15 दहाई। तो 15 दहाई मतलब हुआ 150। अब इस 150 में से हम 70 रुपये आसानी से घटा सकते हैं। अब जब एक बार हमने ऊपर सब क्लियर लिख दिया तब हम फटाफट इसको घटा सकते हैं। अब इन संख्याओं का कोई वैल्यू नहीं रहा, यहाँ पे इन संख्याओं पे हमें ध्यान देना है। तो 15 में से 9 घटाना है, तो ठीक है 9 तक हम नहीं गिनेंगे, 9 हमने घटा दिया। 9 के आगे गिनेंगे और जहाँ 15 आएगा रुक जाएंगे, जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो पूरा मिलाकर 6 उंगलियां आ रही है, ठीक है। तो मतलब 15 में से 9 गए, यहाँ पे आपको 6 लिखना है, राइट। उसी तरह से यहाँ 15 है, अब 7 घटाना है। तो 15 में से जब आप 7 घटाएंगे बच्चों, अगर बहुत आप 4th में हैं, आपको अभी घटाने आना चाहिए। अगर आपको नहीं घटाने आ रहा है तो आपको अपने साथ एक गिनती की बुक ले लेनी है, या आपके पास पेजेस हैं, आप उस पर 15 लाइन खींचिए, उसमें से 7 लाइन कट करिए। तो ये सब हालांकि पहली दूसरी तीसरी तक के मेथड है। 4th वालों बच्चों को फटाफट इस तरह से घटाने आ जाना चाहिए, या तो उंगलियों की सहायता से, या तो अपने पास आप अगर गिनती की बुक भी रखते हैं तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। तो बहुत इजी है, जैसे 15 है उसमें से हमने 7 घटा दिया, तो 7 हम नहीं गिनेंगे। उसके बाद बचा क्या है, 8 से लेके 15 तक बचा है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हो गया 8। तो अब हम 3 सैकड़े के पास आ गए। 3 सैकड़े में से 1 सैकड़ा चला गया, मतलब आ गया 2 सैकड़ा। तो हमारा आंसर आ गया 286, राइट, 286। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये है 3256 और उसमें से सिर्फ 24 रुपये हमको घटाना है। तो वेरी इजी, 6 में से 4 हमने घटा दिया, 2 आया। 5 में से 2 घटा दिया, 3 आया। 2 के नीचे कुछ नहीं है, आप कुछ मत लिखिए, कुछ नहीं घटाना है, अर्थात 0 है। तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। 3 में से भी समझो 0 है, तो यहाँ पे 3 ही बचेगा। तो हमारा आंसर आया 3232। चलिए अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। तो ये है हमारा, यहाँ आप देखेंगे 542 और यहाँ 351। 542 ज़्यादा है, बड़ी संख्या है, इसलिए हमने ऊपर रखा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2, 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। 4 दहाई है बच्चों, ये याद रखिए, 4 दहाई मतलब 40। 40 रुपये में से 50 रुपये हम नहीं घटा सकते, तो फिर क्या करना है, 4 जो है अपने पड़ोसी के पास जाएगा, मतलब 5 सैकड़े के पास। तो 5 सैकड़ा इसे 10 रुपये नहीं देगा, हमेशा 100 रुपये देगा, अर्थात ये हो जाएगा 14 दहाई, मतलब 100 रुपये और 40 रुपये।
तो 14 दहाई का मतलब ही होता है बच्चों 140 रुपए। अब 140 में से हम 50 रुपए घटाएंगे, राइट। और इसको तुरंत कट करके रख देंगे हम, क्योंकि 5 ने अपना 1 सैकड़ा दे दिया तो इसके पास बचेगा 4 सैकड़ा। तो यहाँ पे 4 लिख देना जरूरी है। तो यहाँ हमें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे लेना पड़ा तो हम ले लेंगे। अब 14 में से जब आप 5 घटाओगे तो 5 आप मत गिनिए, 5 तो घट गया, तो बचा क्या क्या है। एक तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यही इतने बच गए। 5 तक की गिनती गई, 5 घट गया तो कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। तो यहाँ पे हो गया 9। अब ये है 4, तो 4 में से 3 तो आराम से घटा सकते हैं, 1, तो हमारा आंसर आ गया 191। ओके, नाउ यहाँ पे चलते हैं। 500 में से हमें 365 घटाना है। यहाँ पे बच्चों जब हमेशा आपको याद रखना है, अगर 0 ऊपर है, 0 में से 5 घटाना है आपको। यहाँ पे संख्या 0 ऊपर है और नीचे संख्या दी गई है और घटाना है। तो यहाँ कई बच्चे यहाँ पे कई बार गलतफहमी होती है, 0 में से 5 घटा के 5 लिख देते हैं। इट्स टोटली रॉन्ग, गलत है। आपको क्या करना है, उधार लेना है, घटाने में उधार लेना है। तो याद रखिए, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो हमेशा ये इससे उधार मांगेगा, इसके पास कुछ नहीं है तो ये इससे उधार मांगेगा, राइट। अब ये जो है ये सैकड़ा है, तो 500 हमेशा इसको 100 रुपए देगा। इसके पास 100 हुआ, अभी हम लिखेंगे नहीं कुछ, 100 रुपए। अब इसमें से याद रखो बच्चों, क्योंकि ये दहाई है तो ये हमेशा 10 रुपए इसको देगा, 1 रुपए कभी नहीं देगा। तो इसको हम तुरंत कट करके यहाँ पे लिख देते हैं 10। और ये जब 100 रुपए ने 10 इसको दे दिया तो इसके पास बचा 9, इसलिए हम यहाँ 9 लिखेंगे, ना कि 1 लिखेंगे। तो हमेशा लिखते समय, सवाल हल करते समय आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट ये इकाई सैकड़े के पास नहीं जा सकता उधार मांगने। इकाई हमेशा दहाई के पास जाएगा, दहाई सैकड़े से उधार मांगेगा। तो 5 सैकड़े के पास बचा यहाँ पे 4 सैकड़ा। अब हम नीचे की संख्याएं सब कट कर दिया, अब हमें ऊपर से फटाफट घटाना है। तो 10 में से 5 घटा दिया 5, 9 में से 6 घटा दिया 3, 4 में से 3 घटा दिया 1। हमारा राइट आंसर हो गया 135। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ शून्य नीचे है, ठीक है। इस सवाल में आपने देखा कि शून्य ऊपर था, शून्य में से 5 घटाना था, हमें उधार लेना पड़ा, राइट। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या, यहाँ 2 ऊपर है और 2 रुपए में से 0 रुपए घटाना आसान है। तो हम 2 रुपए अगर हमारे पास है और उसमें से कोई कहे 0 रुपए कम कर दो, तो कुछ नहीं कम हुआ, मतलब 2 का 2 हमारे पास ऐसा ही रह गया, बच गया। अब हम 7 में से 5 घटा देंगे, 7 में से 5 घटा देंगे तो भी 2 आएगा, 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। हमारा आंसर यहाँ 122। कोई उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ नहीं लेना है वहाँ उधार नहीं लेना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 2 है ऊपर और 7 नीचे है। कोई कहे 2 रुपए में से 7 रुपए कम कर दो, या आपके पास 2 ही रुपए है और आपको 7 रुपए किसी को देना है, तो आप नहीं दे पाओगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। अब ये दहाई के पास आया, दहाई के पास भी कुछ नहीं है, बेचारा 0 है, तो दहाई कहाँ जाएगा, सैकड़े के पास। तो सैकड़ा हमेशा बच्चों याद रखो कि सैकड़ा इसको 100 रुपए देगा। अब ये 100 रुपए अपना 10 रुपए इसको देगा, राइट। और वो 10 और 2 मिलकर यहाँ 12 होता है, हमेशा याद रखिए। क्योंकि अगर आप बोलोगे 1 रुपए दिया तो 2 और 1 मिलकर 3 ही रुपए होगा, फिर 3 रुपए में से 7 रुपए हम नहीं घटा पाएंगे। तो दहाई हमेशा 10 देता है, सैकड़ा हमेशा 100 रुपए उधार देता है।
तो ये आपको हमेशा याद रखना और इसको कट करके तुरंत यहाँ चेंज कर देना चाहिए, वरना हमसे सवाल हल करने में गलती होगी। तो हम यहाँ पे जब इसने इसको 100 रुपए दिया, 100 रुपए में से इसने 10 रुपए दे दिया, तो 100 में से 10 गया, 9 दहाई बचा, मतलब यहाँ पे 90 रुपए हुआ बच्चों। 9 दहाई मतलब 90 रुपए। तो अब हम यहाँ 9 लिखेंगे। हमेशा ये सवाल हल करते समय आपको याद रखना है कि हमें क्या लिखना है। सो कोई घाई नहीं। गणित एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करोगे तो आपको इरेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फैक्ट आंसर आपके पास मिलेगा। नाउ इट्स वेरी इजी। ये नीचे जो है इसको आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, ऊपर की संख्याओं से अब हमारा मतलब है। तो हम 12 में से 7 घटाएंगे अब। तो 12 में से 7 घटा दिया, आ गया 5। यहाँ आप देखिए 9 रुपए है या 90 रुपए समझिए। इसमें से 0 कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थात 9 में से 0 गए, 0 कम हो गया मतलब कुछ भी उसमें से घटा नहीं, तो 9 का 9 वैसे ही रहा, इसलिए हम यहाँ 9 लिख देंगे। अब यहाँ 4 में से 3 गए 1, तो हमारा आंसर आ गया 195। राइट। 2 मोर सम्स, 2 सवाल और समझाऊंगी मैं आपको, जिससे क्लियर हो जाएगा। अब है 4 अंक वाली संख्या 4215 और नीचे है 2649। वेरी इजी। आप ऊपर देख रहे हैं इकाई दहाई हमने पिछले अभी सवालों में लिखा था, यहाँ नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो भी आपको क्लियर होना चाहिए। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार होना चाहिए। अब हम 5 में से 9 नहीं घटा सकते। 5 रुपए आपके पास और कोई 9 रुपए मांगे तो आप नहीं दे पाओगे, आपको उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, दहाई के पास आ गए, 1 दहाई है इसके पास मतलब 10 रुपए है, तो इसने अपना पूरा 10 दे दिया इसको, और इसके पास 10 और ये 5 मिलकर 15 रुपए हुआ। अब इसके पास हो गया 0। अब जब हम 0 में से 4 घटाने जाएंगे तो फिर वही समस्या है। अगर 0 ऊपर है और संख्या नीचे है तो आप 0 में से 4 कहाँ घटा पाएंगे? तो हम क्या करेंगे, 0 को उधार लेना पड़ेगा। ये आएगा सैकड़े के पास। राइट। सैकड़ा यहाँ इसके पास 200 है, तो इसलिए ये इसको 100 रुपए दे सकता है, और इसके पास बचेगा 100 रुपए, मतलब 1 सैकड़ा। अब 100 यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सैकड़े की जगह पे है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये 100 रुपए है। तो यहाँ पे इसको दे दिया इसने 100 रुपए। ये दहाई की जगह है, मतलब 10 दहाई, तो 10 दहाई मतलब 100 होता ही है। अब 10 में से 4 घटाना इजी हो जाएगा। राइट। लेकिन पहले हम ऊपर की सारी संख्याएं क्लियर कर लेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। अब यहाँ जब हम घटाने जाएंगे, 1 सैकड़े में से 6 सैकड़ा, मतलब 100 रुपए आपके पास है और 600 आपको किसी को देना है, तो आप दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे, आपको 1000 से उधार लेना होगा। तो हमेशा याद रखिए 4000 भी 1000 रुपए उधार देगा, न कि 10 रुपए या 1 रुपए। तो 4000 इसको दे देगा 1000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, 1100 इसके पास हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना है 11। 1 इसके पास बचा ही था और 1 इसने दे दिया। लिखने के लिए आप सिर्फ 11 लिखोगे। 11 सैकड़ा मतलब क्या, 1100। अब हम 1100 में से 600 रुपए घटाएंगे। ओके, तो अब हमारा ये पूरा ऊपर की संख्या जो है ये क्लियर हो गई। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम उधार लेकर ऊपर की संख्याओं को एडजस्ट कर लेते हैं तो हमें सवाल हल करने में कभी गलती नहीं होगी। अब है 15। अब चलिए हम घटाते हैं। 15 में से 9 घट गया। आप 9 तक मत काउंट करिए, 9 के बाद गिनिए, 15 पे रुक जाइए। तो 9 के बाद कितना बचा, 10। अगर मैं संख्या लिखूं तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या आप सिर्फ लाइन खींचो, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बट ये थोड़ी ना आप लिखोगे, आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 15 में से 9 गए 6। 10 में से 4 वेरी इजी 6। 11 में से 6 घटा दीजिए, 6 चला गया तो बचा कितना,
7, 8, 9, 10, 11। आप अपने फिंगर्स पे भी कर सकते हैं। 5, ओके, और 3 में से 2 घटा दिया 1, तो हमारा राइट आंसर आ गया 1566। और दिस इज द लास्ट सम। ओके, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है 3014, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और नीचे है 2527। ओके, चलिए अब हम 4 इकाई में से 7 इकाई घटाना मुश्किल है। फिर से आ जाइए। हमेशा याद रखिए, इकाई अपने पड़ोसी से ही उधार ले सकता है, वो डायरेक्ट कहीं सैकड़ा और हजार के पास नहीं जाएगा। नाउ 1 दहाई मतलब 10 रुपए, इसके पास 10 ही रुपए हैं, तो भी ये घबराएगा नहीं, इसकी मदद कर देगा। अर्थात 10 रुपए दे दिया और 4 रुपए ये इसके पास था, तो 10 और 4 मिलकर हो गया 14। अब इसके पास हो गया 0। अब जब हम 0 के पास आ जाएंगे, इस दहाई में से जब 2 दहाई घटाएंगे मतलब 20 रुपए, तो घटेगा क्या? नहीं, तो ये इसके पास उधार लेने जाएगा। तो पहले हम उधार लेकर क्लियर कर लेते हैं। इसके पास भी कुछ नहीं है, अब ये इससे मांग सकता है। इसके पास 3000 रुपए है, अर्थात ये अपना 1000 दे देगा। ओके, तो ये यहाँ पे जब 1000 दे दिया, तब इसने क्या किया, इसको अपने दहाई को इसने 100 रुपए दिया। कितना दिया? 100 रुपए। तो ये हो गया दहाई, और ये सैकड़ा था हमारा, और ये हजार था। राइट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक पहले के सवालों में नहीं लिखा। जब 1000 में से ये इसको 100 रुपए दे देगा, तो बच्चों यहाँ पे बचता है 9 सैकड़ा। 9 सैकड़ा मतलब 900 रुपए। राइट, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब हमारा सारा अंक क्लियर हो गया। ये 10 दहाई है मतलब 100 रुपए। देखिए, ये सैकड़ा है तो 100 ही देगा, हजार है तो 1000 रुपए ही उधार देगा, 1 रुपए 10 रुपए नहीं देगा, और ये दहाई हमेशा 10 रुपए देगा इकाई को। ओके, अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो जब हम ऊपर इस तरह से लिख लिए, अब इन संख्याओं से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हमें इसमें से ये संख्याएं घटानी है। तो 14 में से 7 घटा दिया 7, यहाँ पे है 10, तो 10 में से 2 घटा दिया तो 8, यहाँ 9 है, 900 में से 500 घट सकता है 4, और 2 में से 2 गए 0, कुछ नहीं बचा। तो हमारा राइट आंसर आया 487। That's enough for today. Thank you. Meet you in the next class.